परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कई बार इंसान समझ बैठता है कि ये जो कुछ उसे मिल रहा है ये उसकी खुद की वजह से उसको मिल रहा है। और जब सब कुछ मिलने लगता है तो इंसान मालिक को भूलने लगता है। बहुत से लोगों की यही फितरत होती है, इंसान खुद को ही भगवान समझ बैठता है। बाबा जी हमेशा सारी संगत को समझाते हैं कि हर हाल में शुक्र करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग सत्संगी तो होते हैं लेकिन बाबा जी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज की साखी ऐसी ही एक सत्संगी की साखी है। साल 2017 में इस सत्संगी ने नामदान लिया और बढ़ चढ़कर सेवा और भजन सिमरन करने लगा। उस समय सत्संगी के पास खुद का घर नहीं था। ये अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहता था और एक सेठ के पास नौकरी किया करता था। एक दिन इसके एक दोस्त ने इसको सलाह दी कि कब तक ये छोटी सी नौकरी करेगा। इस नौकरी से घर का गुजारा तो चल जाएगा लेकिन खुद का घर कभी नहीं बनेगा। कुछ अपना करने की सोच। तो दोस्त की ये बात सत्संगी भाई के मन पर बड़ा प्रभाव कर गई और इस भाई ने हिम्मत करके बाबा जी के आगे अरदास की और कहा कि बाबा जी, मैं नौकरी छोड़कर अपना कुछ काम करने जा रहा हूं। मेरे सफर में हर पल मेरे साथ रहना। और इसके बाद इस भाई ने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसे एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। सदगुरु की कृपा होती गई और इस भाई का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। 1 साल के बाद से ही इसकी हर महीने की इतनी कमाई होने लगी जितना ये भाई नौकरी करके पूरे साल में कमाता था। जब पैसा आने लगा तो धीरे धीरे इसका भजन सिमरन भी छूट गया और सेवा पर जाना तो बिल्कुल बंद हो गया और अब ना ही इसके मन से बाबा जी के लिए शुक्र निकलता था। जब काम शुरू करना था तब बाबा जी याद थे और जब काम बहुत अच्छा चल पड़ा तो इसको अपने काम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। अब साल जून 2018 आ चुका था और अब इस भाई ने सोचा कि अब मैं होम लोन लेकर खुद का घर बना सकता हूं, क्योंकि अब मैं बड़ी आसानी से लोन की किस्त चुका दूंगा। तो इस भाई ने अपनी पत्नी से इस बारे में सलाह ली तो पत्नी भी खुश हो गई कि अब हमारा खुद का घर होगा। फिर इस भाई ने अपनी पत्नी के साथ घर देखने शुरू किए और एक घर इनको पसंद आ गया। वो एक आलीशान और बड़ा घर था जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। इस भाई को और पत्नी को भी यही घर पसंद आ गया और उन्होंने बैंक में 1.5 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई कर दिया। बाकी के 50 लाख इसने काम से कमाकर जोड़ रखे थे। और जब ये लोन अप्लाई करके वापस घर आए तो उस रात जब ये भाई सोया तो उसको दिखाई दिया कि बाबा जी कह रहे हैं कि ये घर नहीं खरीदना, कोई छोटा घर खरीदना है। अगले दिन जब ये भाई उठा तो इसको सपने वाली बात दिमाग में घूमने लगी कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा कि बड़ा घर नहीं, छोटा खरीदना है। फिर ये मन ही मन सोचने लगा कि सदगुरु तो अपने बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं और बाबा जी तो मुझे कह रहे हैं छोटा घर खरीदना है। तो इसने बाबा जी की बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वैसे भी जब से ढाबा खुला था तब से इसने बाबा जी से और सत्संग घर से बिल्कुल दूरी बना ली थी। पहले जब इसकी नौकरी थी तो ये हर महीने 500 रुपए सत्संग घर में दिया करता था और अब इतनी बड़ी कमाई होने के बाद भी इसके मुंह से बाबा जी के लिए शुक्र नहीं निकलता था और ना ही एक पैसा अब परमारथ में जा रहा था, क्योंकि इसको अब ऐसा लगने लगा था कि ये सब तो मेरी मेहनत और मेरी नौकरी छोड़ने के रिस्क लेने की वजह से मुझे मिला है। संगत जी, ये कोई पहला इंसान नहीं है जो ऐसा सोच रखता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो तरक्की पाते ही मालिक को भूल जाते हैं। तो इसने अपनी पत्नी को भी बाबा जी के सपने वाली बात बताई। उसकी पत्नी भी एक सत्संगी थी और बाबा जी को बहुत मानती थी। तो पत्नी कहने लगी कि अगर आपको ऐसा सपना आया है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप कोई दूसरा घर देख लो जो छोटा हो। लेकिन सत्संगी पर तो पैसे का भूत सवार था और अहंकार आ चुका था। सत्संगी भाई कहने लगा कि अब क्या हम छोटे घर में रहेंगे? मैं इतने पैसे कमा रहा हूं तो क्या फायदा ऐसी कमाई का। इधर बैंक से फोन आ गया कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है। बस 1 ही महीने में सारी फॉर्मेलिटीज हो जाने के बाद ये परिवार किराए का घर छोड़कर अपने बड़े और आलीशान घर में चले गए। 1.5 करोड़ के लोन की 2 लाख रुपए महीने की किश्त बनी थी, जो ये भाई बड़ी ही आसानी से चुका रहा था, क्योंकि इसका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही 2018 और फिर 2019 भी खत्म हो गया और 2020 आ गया। फिर एक दिन ये भाई अपनी पत्नी को बड़े अहंकार से कहने लगा कि देख,
हमें कितने महीने हो गए इस बड़े घर में रहते हुए, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी तो वैसे ही बोलकर चले गए और तू भी उनकी बातों में आ गई थी। सतगुरु को तो खुश होना चाहिए था कि हम तरक्की कर रहे हैं। संगत जी, हम चाहे सतगुरु को भुला दें, लेकिन सतगुरु हमें नहीं भुलाते। इस सत्संगी के मन से बाबा जी के लिए शुक्र बंद हो गया था। फिर भी बाबा जी ने इसको सपने में चेतावनी दी थी कि बड़ा घर मत खरीदो, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो तो सारी दुनिया ने देखा ही था। मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया और सब कुछ बंद हो गया। अब ना तो सत्संगी के पास ढाबे के किराए चुकाने के पैसे थे और ना घर के लोन की किश्त के, क्योंकि किश्त लाखों रुपए महीने की थी। और इसीलिए बाबा जी ने चेतावनी दी थी कि छोटा घर खरीद लो, जिससे कि लोन अमाउंट कम होगा और किश्त आसानी से दे पाओगे। लेकिन ये भाई तो खुद को ही मालिक समझ रहा था। अब ढाबे का किराया ना चुका पाने के कारण दुकान के मालिक ने दुकान पर ताले लगा दिए और लॉकडाउन तो 2.5-3 महीने के बाद खुल गए, लेकिन ढाबे और रेस्टोरेंट को खुलने की अनुमति सरकार ने नहीं दी थी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और बैंक की 6 किश्त टूट गई। लगभग 12 लाख रुपए की किश्त बकाया हो गई थी। अब बैंक से नोटिस आने लगी। इस भाई को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अब जब मुसीबत आई तो फिर से बाबा जी याद आ गए और बैठ गया बाबा जी की फोटो के सामने और अरदास करने लगा। संगत जी, संतों का दिल तो मोम का होता है, वो अपने बच्चों को मुसीबत में कहां देख सकते थे। तो उस रात फिर बाबा जी ने सपने में दर्शन दिए और इस सत्संगी को सलाह दी कि इस घर को बेच दो, और ये कहकर बाबा जी चले गए। अब इस भाई को बाबा जी की बात समझ आ गई थी। इसने एक डीलर से बात की और घर बेचने के लिए कहा। जो घर 2 करोड़ का लिया था वो आज 3 साल के बाद 25 लाख और बढ़ गया था। तो इस भाई ने 2.25 करोड़ में घर बेच दिया और इसके बदले एक छोटा घर खरीद लिया, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए थी। और बाकी के 1.5 करोड़ से इसने बैंक का बकाया दिया और दुकान के मालिक के बकाया पैसे देकर ढाबे को छुड़वाया और फिर से ढाबे पर काम शुरू हो गया। और अब इसके मुंह से बाबा जी के लिए हर समय एक ही शब्द निकलता था, हे मेरे सदगुरु, तेरा शुक्र है, तूने सही रास्ता दिखाया। संगत जी, इसीलिए कहा गया है वक्त अच्छा हो या बुरा, मालिक का शुक्र जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त देकर मालिक हमारे पिछले कर्मों का हिसाब कर रहा होता है। और जितना जल्दी हमारा हिसाब किताब पूरा होगा, उतना जल्दी हम इस संसार से आजाद हो पाएंगे। अगर हिसाब बकाया रह गया तो बार बार आना और जाना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको इस साखी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी के वीडियो कहां कहां देखे जा रहे हैं। अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज बाबा जी की साखियां अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।